दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र मणि त्रिपाठी का हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चियां हों, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भारतवर्ष के हर नागरिक को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैंने 134 वीडियो बनाए हैं, जिसमें अच्छे से अच्छे मैंने कोशिश किया है कि आपके ज्ञान बढ़े, आपके देश में पहले क्या क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को लाया हूँ। मैंने कोई अश्लीलता का कोई गंदा वीडियो नहीं बनाया है। यदि आप वाकई में सच्चे भारतवासी हैं, इस देश के लिए कुछ करते हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए हमारे दोस्त हैं उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब वो करें। पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि विश्वामित्र ने पूरा राज्य ले लिया, यहाँ तक कि राजा के जो शरीर पर आभूषण थे उनको भी ले लिया, रानी के भी आभूषण ले लिए। उसके बावजूद भी जो है, सब लेने के बावजूद भी ऋण उनके ऊपर लदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे इतना धन चाहिए कि हाथी के ऊपर बैठ करके एक रत्न जितनी ऊंचाई तक फेंका जाए, उतना उनको धन चाहिए था। देखिए, हमारे जो भारत के पूर्वज हमारे जो हैं, वो कैसे कैसे सत्य पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह जो है मृतलोक है, इसमें चाहे हमारी उम्र 100 साल हो, 125 साल हो, 60 हो, पूरा साम्राज्य छोड़ करके हमको जाना है और ऊपर जाना है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही वापस बुला रहा है। मतलब हमें जाना है। हमारा हिंदुस्तान यहाँ के भी बारे में सोचता है और मृत्यु होने के बाद परलोक के बारे में सोचता है। बाकी लोग नहीं सोचते हैं। बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मस्त रहो। तब राजा हरिश्चंद्र से जब सब कुछ ले लेते हैं, राज्य ले लेते हैं, तो कहते मेरा ऋण तो रह गया, उसको कैसे चुकता करोगे? ये कहते हैं कि प्रभु आपने तो सब ले लिया, फिर भी मैं ऋण चुकता करूंगा। और राज्य छोड़ देते हैं। देखिए, अपने बच्चे के साथ, अपनी बीवी के साथ, और स्वयं विश्वामित्र अपने शिष्य नक्षत्रक को लगा देते हैं। ऋण लेने के लिए 1 महीने का समय देते हैं और 1 महीने में उनको उतना धन चाहिए, तो वो कहते हैं कि नक्षत्रक को आप दे दीजिएगा। अब यहां से वीडियो शुरू होता है। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र, अपनी पत्नी और ब्राह्मण नक्षत्रक के साथ राज्य छोड़ देते हैं और चलते रहते हैं। जंगल झाड़ी पैदा हो जाता है, उसको देखिए, और कहता है प्रणाम ऋषवर। कहते हे माया मुनि, तुम जाओ और राजा हरिश्चंद्र को बरगद के पेड़ के पास भेज दो। फिर क्या होता है कि राजा हरिश्चंद्र वहां से हट जाते हैं। तालाब तो सूख जाता है, दूसरे तालाब जल स्रोत के इंतजार में नहीं, क्या है, खोज में। तब तक माया मुनि जो साधु है, वह उनके सामने प्रकट होता है। हरिश्चंद्र उसको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हमें बता सकते हैं यहाँ कहीं जल स्रोत है, तालाब है? तो वो कहता हाँ, वो आगे बढ़ जाओ, वहां बरगद का पेड़ है, वहां पर जल स्रोत भी है और पानी भी लेना, और अपने परिवार के साथ वहां पर रात आराम से गुजार देना। अब ये कह करके तब तक विश्वामित्र फिर हाथ में जल लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फिर छिड़क देते हैं। उस समय जो है एक बैताल पैदा होता है, काल राक्षस। कहते हे बैताल, तुम राजा हरिश्चंद्र, थके हुए राजा हरिश्चंद्र और प्यासे हुए और उनके परिवार को जाओ और भयभीत कर दो। बैताल कहता है जैसी गुरुवर आज्ञा हो। अब देखिए, अब कितनी कठिन परीक्षा हो रही है। एक तो राज्य ले लिए और उसके बाद अब जंगलों में इनके घोर विपत्ति डाल रहे हैं। कहते हैं कि मतलब प्रभु कुछ भी कर सकता है और करवा सकता है,
ऋषि मुनि कोई भी हो, आपकी परीक्षा आजकल की परीक्षा नहीं है, वो पुराने जमाने की परीक्षा है। तो उसके बाद जो है यह आते हैं, और इससे पहले क्या होता है कि जो नक्षत्रक होता है, रानी तारावती से बोलता है कि हे माते, मेरा भूख प्यास से प्राण निकला जा रहा है, लगता है अब मैं सत्यव्रती है और मैंने शुद्ध हृदय से अपने पति की सेवा की है, उनके मार्ग पर चल रही हूं, तो आवश्यक फल प्रदान कीजिए, क्योंकि यह ब्राह्मण भूख से मर रहा है, कहीं इसके मृत्यु का पाप तो हमारे ऊपर चढ़ जाए। तो उसके बाद वो हाथ जोड़ती है, देखिए, और उसके बाद जो है कहते हैं कि यदि कोई परीक्षा ले रहा है तो कोई पीछे से बचा भी रहा है, पेड़ जो वहां पर होते हैं। इससे पहले नक्षत्र कहता है, हे माता, इस रण में, इस जंगल में फलदार वृक्ष है ही नहीं, तो कहां से खाने के लिए मिलेगा। जब स्तुति करती है तो कुछ ही समय में जब आंख बंद करती हैं तो पेड़ों पर देखिए पूरे फल लद जाते हैं, और उसके बाद बालक की दृष्टि पड़ती है, कहता है, माँ ओ देखो फल, माँ फल ही फल है वृक्षों पर। वह तोड़ करके कहती है, ब्राह्मण देवता यह लीजिए। पहले अपने बच्चों को नहीं देती है, देखिए हमारा सनातन धर्म कितना अच्छा है, लेकिन आज लोग सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं। आप पढ़िए तो, जानिए तो, अनुसरण कीजिए तो, क्योंकि जिसने भेजा है शकुंतला पर मैंने आप देखिएगा, आप मेरा उसमें टाइप कीजिए यूट्यूब पर वीरेंद्र मणि त्रिपाठी 570 करके, और उसके बाद जो है फिर देखिए कि हमारे जो ऋषि मुनि, जो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, ऐसे नहीं कहलाती थी, पर कुछ गद्दारों को जैसे हम भिखारी हो गए हैं और विश्व में बहुत पीछे हो गए हैं। फिर उसके बाद उस ब्राह्मण को देती है, फिर अपने बच्चों को खिलाती है। अब राजा बरगद के पेड़ के नीचे जो सूचना मिली थी, वहां से वापस आते हैं, कहते हैं, ब्राह्मण देवता आइए, चलिए, आगे एक सरोवर है, क्योंकि विश्वामित्र ने कह दिया था कि जाओ थके हुए राजा हरिश्चंद्र, उनके परिवार को डराओ, जो भाग जाएं, सत्य का व्रत छोड़ दें। तो वो आता है, कहता है, मुझे तो मानो की गंध आ रही है, मेरे इस जमीन पर कौन सो रहा है। और राजा हरिश्चंद्र उससे पहले ही कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग विश्राम कीजिए, और उसे कहते हैं, मैं रात भर आपकी मतलब पहरेदारी करूंगा, क्योंकि राजा है। उसके बाद ये राक्षस जो है गरजता है, हा 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 करके हंसता है। राजा हरिश्चंद्र तो राजा होते हैं दोस्तों, राजा यदि जनता से टैक्स लेता है तो अपनी प्राण भी जनता के लिए देता है। आज की तरह से राजा नहीं है कि सेना लड़ेगी और अपने बैठ करके भाग जाएंगे विदेश में। श्रीलंका का आपने हाल सुना होगा कि राष्ट्रपति भी भाग गया, प्रधानमंत्री भी भाग गया, लूटने में सब लगे रहे। तो नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, ये नहीं लड़ते हैं, ये हमको लड़ाते हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो और चाहे देश बचाने के नाम पर हो, जरूरत पड़ा तो अपने भाग जाएंगे। उसके बाद ये जो भयंकर गर्जना होती है युद्ध का, नक्षत्रक सुनता है और कहता कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रहा हूं और रहूंगा, मैं जा रहा हूं अपने गुरुजी के पास। तो कहता, अब राजा हरिश्चंद्र कहते, अरे ब्राह्मण नक्षत्रक क्यों डरते हो। कहा, नहीं नहीं, तुमने अच्छा उपाय सोचा है कि ऋण के बहाने यहाँ पर लाए हो और मुझे मार दो, उसके बाद मैं मर जाऊं, उसके बाद ऋण तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, और तुमने जो अच्छा नाटक किया है। कहते कि नहीं, बैताल चला गया है, भाग गया है, आप आराम से सोइए। पत्नी कहती है, प्रभु इस विपद से, इस महान विपद से आपने हमारी रक्षा की है, चलते रहते पर प्रभु को नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे नक्षत्रक, हम कल सुबह ही किसी गांव के तरफ चलेंगे। सुबह होता है, सूर्योदय हो रहा है, देखिए क्लिप में, और ये लोग चल देते हैं। विश्वामित्र फिर इनको रात की भी घटना देखते हैं, और फिर सुबह इनकी हर बात इनके पता चल जाती है कि राजा हरिश्चंद्र की अगली प्लानिंग क्या है। जब गांव की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और उजेला होता, यही दंड की महिमा के लिए विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र ले लिया था, नारायणी ले लिए थे, पशुपति अस्त्र ले लिया था, लेकिन घमंड था
अब वशिष्ठ के पास यही एक दंड था, उन्होंने इसको हवा में खड़ा कर दिया था। पूरा वीडियो आप देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है दोस्तों। और इनके सारे अस्त्र उस दंड को पार नहीं कर सके। आज विश्वामित्र ने भी वो दंड अपने पास हासिल कर लिया था। जिद था उनको कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। वो दंड को घुमाते हैं और आग लग जाती है। अब हाहाकार मच जाता है। वो तारा तारामती, स्वामी स्वामी, बालक मां मां चिल्लाते रहते हैं। अब इनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हमारे भारत के औरतों में, स्त्रियों में ऐसी प्रतिप्रता स्त्रियां हैं जो अपनी पति के प्राणों की भी रक्षा कर ली है। जैसे सती सावित्री है, गार्गी है, तुरंत हाथ जोड़ती है और देखिए मंत्र के साथ यह अग्नि की स्तुति करती है कि हे दावानल, और जो धन मिलेगा वह जो है विश्वामित्र का जो है ऋण है उसको चुकता कर दीजिए। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हरिश्चंद्र जब ये बात सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। अरे यार, आज ऐसा भी दिन आ गया कि मैं अपनी पत्नी को बेचूं, तारामती को, जो मेरी अर्धांगिनी है, जीवन संगिनी है। क्या बोल रही हो तुम? कहती है, फिर देखिए एक पतिव्रता नारी का, कहती कि हे मेरे प्राणनाथ, पति के धर्म में पत्नी का भी कर्तव्य होता है। मैं दासी बन जाऊंगी और आपका ऋण चुकता हो जाएगा। तो ये है हमारे भारतवर्ष की नारियों का भी सम्मान। उनके दिलों में क्या है? तो जितनी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां देख रही हैं, उनके लिए भी शिक्षाप्रद है कि जहां आपकी शादी हो गई है उस घर को स्वर्ग बना दो, नरक नहीं बनाना। क्योंकि जब आप नरक बना दोगी ना, और जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो भाई बंधु भाभियां आपको दहलीज पर नहीं आने देंगी, और कहीं गलती से आप पहुंच गई तो किनारे किनारे से ऐसे ताने देंगी कि आप दूसरे दिन ही भाग जाओगे। तो अपने पति के कदमों से करो और उस परम धाम को प्राप्त करो। जैसे लोग 14-14 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर आज पैदल चल करके महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं कि हमें भी सदगत मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का मेरे पूरे भारतवासी मेरा नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।